कल जम्मू कश्मीर में 26 से अधिक लोगों को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया। देश के लिए बड़े ही अपमान की बात है, लेकिन देश इसका बदला लेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी देश के शिखर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश के लिए बड़े ही अपमान की बात है, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि भारत की सेना घर में घुस करके बदला लेगी, क्योंकि हम लोग भी शांति में नहीं बैठने वाले हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन आज उन घरों में मातम छाया हुआ है जिन घरों के व्यक्ति, जिन घरों के बच्चे इस देश के लिए, हम तो यही मानते हैं कि देश के लिए वहाँ शहीद हो गए, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है। और इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने तो वहाँ का दौरा भी किया है। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं और बदला लेने के लिए जनता रोड पर है। जनता की आगाज़ है कि हम बदला लेंगे। सेना से कहो कि बदला ले, कि हम कमज़ोर नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी, जो सुबह से इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इस पर मैं इनसे चर्चा करूँगा। सोलंकी जी, आप सुबह से देख रहे हो इस खबर को, क्या लग रहा है आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के लिए क्या कहोगे आप? योगेश जी, वास्तव में बहुत ही कायराना हरकत, रुला दिया पूरे देश को। पूरे देश में वो गुस्सा है कि लगता है कि भारत कब अटैक पाकिस्तान पर कर दे। उन सीनों को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक नेवी लेफ्टिनेंट भी, उनकी पत्नी मुखाग्नि दे रही है, वो पति तो मेरे शहीद हुए हैं। लगता है पाकिस्तान अभी भी पुराना भारत समझ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना, चाहे उड़ी का हमला हो, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, भारत ने उसे सटीक जवाब दिया, कह के दिया, चुनौती दे के दिया, और वो भी 2 हफ्ते के अंदर दिया। योगेश जी बताऊं, पाकिस्तान ये बंदर वो की है। इसमें पूर्व जो सैनिक के अधिकारी थे, जनरल थे बाजवा की कहानी, जब अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था पाकिस्तान में, तो जब भारत ने कहा कि छोड़िए नहीं तो हम अपनी मिसाइल भेजते हैं, तो वहीं के पूर्व मंत्री बता रहे हैं कि बाजवा की स्थिति मैंने देखी कि पैर कप रहे थे और कह रहे थे जल्दी छोड़िए नहीं तो भारत अटैक कर देगा। तो इतना डरता भी है, डायरेक्ट कभी उस अटैक नहीं करता है। वो डायरेक्ट अटैक किया था कारगिल में, देखा था आपने, उसे कितनी बार मुंह की खानी पड़ी है भारत से। लेकिन वो इनडायरेक्टली में हमारे देश का बहुत लोगों को उसने जान ले ली। योगेश जी, कुछ तो हमारे देश में भी कुछ लोग जो कि राजनीति के पीछे, वो नहीं समझते तुम्हारे थोड़े से शब्दों से, तुम्हारे थोड़े उससे न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। कुछ कश्मीरी ही जो 2 स्थानीय मुखबर हैं, आतंकी हैं, उन्होंने मदद की, लेकिन पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। मैं 4 संकेत दे दूं, बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। देश पूरा अब बदला मांग रहा है, पूरा बदला उसे। बच्चों के आपने ये शायद पहला ऐसा हमला है, मैंने तो ये पढ़ा है कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है। आतंकवादी जब हमला करता है तो वो ये नहीं देखता हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, लेकिन ये पहला हमला है जहां पर देखा गया हिंदू है। किस तरह से आपने देखा, कलमा पढ़वाया जा रहा है, उससे उसका नाम पूछा जा रहा है, जब हिंदू है तो उसके गोली सटीक से मार दी, उसे ख़त्म कर दिया। उसकी बीवी तड़प रही, मुझे भी मार दो, उसकी बीवी तड़प रही, मुझे भी मार दो, तो बीवी को नहीं मार रहे हैं, कह रहे हैं सरकार से कह दे। एक कानपुर का है, कानपुर के पूरे वो बोल रहे हैं कि बीवी से कह रहे हैं वो आतंकवादी की सरकार से कह दे हमने मारा है। तो योगेश जी, बड़ा इतनी हिम्मत
और ये एक हमला नहीं, इससे पहले कई बार जो लेकिन मैं आपसे इंटरप्ट करना चाहूँगा, हमारे ही देश के कुछ बेशर्म युवा और बेशर्म नेता अभी भी वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस पार्टी अपना स्टंट बनाने के लिए, राजनीति सेकने के लिए इस तरह की परिभाषा यूज कर रही है कि जाति पूछी या धर्म पूछा फिर गोली मारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे लोग उस पर कह रहे हैं। क्योंकि उनका कोई मरा नहीं है। जब उनका मरेगा, आएगा एक दिन, ऐसे लोग यदि ज्यादा पैदा होंगे तो उनका भी मरेगा। अरे ये शर्म करो। पाकिस्तान में अभी नई मैं लेटेस्ट खबर देख रहा हूं कि पाकिस्तान में पक्ष विपक्ष सब एक हो रहे हैं। डर लग रहा है कि भारत हमला करेगा, बड़ा हमला करेगा, वो सब एक हो गए हैं और आप अभी भी राजनीति इसमें कर रहे हो। सरकार तो आती जाती है लेकिन लोग मर रहे हैं, जनता मर रही है। भाइयों, तुम सरकार को भूल जाओ सबको। ये देखो जो लोग गए हैं वो अपनी आप बीती बता रहे, जिनके साथ गुजरी है बात, आप कह रहे हो कि ये राजनीति स्टंट बना रहे हो। उसे ऐसे में मत आप राजनीति खेलिए, नहीं तो आज वो मरे हैं, कल तुम भी मरोगे, कल और भी मरेंगे, कल हम भी मरेंगे। ऐसे चौंकने से कितनों को मरवाएंगे। सोलंकी जी, एक मैंने 2 दिन से जिस दिन कल घटना हुई है, मैंने कुछ कमेंट देखे हैं उसमें, तो कुछ युवा ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो तलवार चलाने वाले आगरा में लोग आए थे उनको भेजो, वो सूरवीर हैं। क्या ऐसा लगता है कि वो लोग डर जाएंगे? क्या तलवार चलाने वाले क्या चुनौती नहीं दे सकते वहां जाके बॉर्डर पे? योगेश जी, वैसे मैंने कमेंट देख नहीं पाए, लेकिन हाँ किए होंगे। तो ऐसे युवा तो वास्तव में, क्या इन्हें एक अच्छे नागरिक कहोगे देश के? इस समय जहां पर लोगों को भून दिया गया, उस समय आप ऐसे कमेंट कर रहे हो जो आपस में और विरोध हो। अरे आपस में आपको तो ऐसे चौंके, आप यदि देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो तो फूट पड़ी है, उनको भी एक करके और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, अपने विचारों से सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। आप अभी भी कि इनको भेजो उनको भेजो, ये कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं। वो बोल रहे हैं कि तलवार वालों को भेजो, उनको भेजो। अरे हमारे देश में तो नागाओं की फौज इतनी है, उन तलवारों, ये गृहस्थ लोगों को तो बाद में नंबर आएगा। आपने कुंभ में देखा था जहां पर लाखों की भीड़ में नागा थे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, जो कि अपना, नागाओं की मालूम होगी, वो अपना पहले से ही क्रियाक्रम कर देते हैं मरने का, कि अब मुझे दोबारा को मरा हुआ समझते हैं अपने को। और कौन ऐसा है जो कमेंट कर रहा है कि उनको भेज दो, उनको भेज दो? मैं तो योगेश समझता हूं योगेश जी कि वो लगता है पाकिस्तानी तो नहीं है कोई, ऐसे ही लोग एजेंट हो सकते हैं जो विरोध करके इस तरफ। भारत में रह के पाकिस्तान के ब्लड कहीं ना कहीं उनके सर्कुलेट हो गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके कमेंट के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये देश के लिए बड़े शर्मसार की बात है कि हमारे यहाँ के युवा इस तरह की कमेंट दे रहे हैं और उन नालायकों को शर्म नहीं आती। वो हमारी तुम्हारी बातों को भी इस तरीके से ले जाएंगे कि देखो वो पार्टी की तरफ पचड़े, लेकिन ये नहीं देख रहे कि देश में क्या घटना हुई है। योगेश जी, देश के मौलाना भी, मुसलमान भी बदला मांग रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बदला लो। मौलाना देख रहे हो किस तरह से कह रहे हैं कि भारत जवाब दे, इसका बदला लो उससे। और लेकिन जो जहरी बैठे हैं उनके लिए क्या करोगे, जो जहरी है? अब जे लोग ऐसे हैं, लगता है सरकार को इन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी देखा नहीं है लेकिन कर रहे हैं, जो कि इस तरह से उन शहीदों के लिए नहीं, वो आपस में भिड़ाने की बात कर रहे हैं। लगता है यू आर नॉट बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या मानते हो, क्या स्टंट होने वाला है सरकार का? इतना बड़ा एंगल आप देख रहे हो, तैयारी देख रहे हो, जगह जगह से भारत के कोने कोने से आवाज आ रही है कि कार्रवाई करो। मैं तो कह रहा हूं, अभी मैंने बताया था, जो ये बोल रहे हैं दे कैन नॉट बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं तो कह रहा हूं कि जो देश से पूरी आवाज आ रही है, योगेश जी बहुत बड़ा बताऊं, बहुत बड़ी बात होने वाली है। इंडिया इसका बहुत बड़ा रिएक्शन करेगा, घर में घुस के मार करेगा। आपने देखा नहीं, उड़ी हमला देखा था, पुलवामा हमला देखा था, कह के और हमला किया था। मैं 4 संकेत बता दूं, मेरे दर्शक सुन लें अच्छी तरह से, बहुत बड़ी बात होने वाली है। नंबर 1 तो ये कि गृह मंत्री रात में ही पहुंच जाना, एक हाई लेवल की मीटिंग करना। दूसरा संकेत, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना रूट चेंज किया।
जहां आना था पाकिस्तान होते हुए उसी समय लौटे थे, कतर से लौट करके, लेकिन वो लंबा रास्ता चुन लिया क्योंकि वो पाकिस्तान होते नहीं आए। इसका मतलब सुरक्षा नहीं, इसका मतलब अब उससे बात दूसरी तरह से करनी है। हम उसके एरिया में नहीं जा रहे हैं, हमारे तो सैनिक उसको उसका जवाब देंगे। अब वो गुस्सा में मोदी हैं, क्योंकि मोदी का तो स्टैंड जानते ही हो क्या होता है, सबने देखा है, चाहे अभिनंदन का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे उड़ी का हमला हो। तो तीसरी बात, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने अपने चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे उनको सब बुलाकर मीटिंग की है और एक्टिव मोड में वो आ गए हैं कि भारत हमला करेगा। उसे डर लग रहा है, उसे खौफ सता रहा है। चौथी बात, हमारे इंडिया में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने तीनों फोर्स तैयार कर लिए। एयरफोर्स जिम्मेदारी ले रहा है। हम फिर से वही हमला करेंगे जो आपने देखा था। क्या था वो, उसे क्या कहते हैं, जिसने घर में घुस के मारा था, क्या था वो, जिसने पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा में हमला हुआ, उसका जवाब दिया था। तो अब वो एयरफोर्स वाले भी, नेवी सब तैयार हैं, बस अब मीटिंग चल रही है किस तरह जवाब देना है। और ये तो हिंदुस्तान का बच्चा कह रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। मैं तो समझता हूँ इस समय योगेश जी पूरा देश एक है। अब मैंने देखा था कुछ विपक्ष के लोग हैं वो भी इस समय बोल रहे हैं, लेकिन जो युवा बोल रहे हैं शायद उनको समझ लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, इससे क्या होगा। अच्छा, मैंने आज एक सुबह बीएसएफ से रिटायर्ड आईजी थे, उनसे बातचीत की है। उन्होंने क्लियर किया कि कुछ न कुछ मिलिटेंट यानी वहाँ के लोकल बासिंदों की ये मिली भगत से ये घटना हुई है, क्योंकि वहाँ लोकल अभी जो युवा हैं उनकी दिमाग में कोई न कोई कीड़ा इस तरह का है कि जो हिंदुत्व के अगेंस्ट है, हिंदुओं को काटना चाहता है, हिंदुओं को मारना चाहता है, ऐसे संकेत प्रकट। योगेश जी ये वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रोना रो रहे हैं कि क्योंकि वहाँ कमाई, वहाँ खेती बड़ी नहीं है, वहाँ तो ये टूरिस्ट जा रहे हैं, वही कमाई है, वही उनकी खेती है। यदि इस तरह से मारे जाएं, क्या टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पर? आज से बंद हो जाएंगे, वहाँ से लौट के आ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला हैं, वो बड़ा वो कर रहे हैं कि अच्छा, इधर डर भी सता रहा है कि क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो 26 मर गए, 28 मरे हैं, 26 टूरिस्ट हैं, 2 वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनको चूंकि अच्छा लोग जिन्हें कितने बेरोजगार हो जाएंगे। वो जानते हैं कि अमन चैन लौटा, धारा 370 खत्म हुई, अमन चैन लौटा, टूरिस्ट बढ़े वहाँ पर, उनकी कमाई बढ़ी, और इस तरह घटना होंगी तो कोई नहीं जाएगा वहाँ पर, और वो फिर भूख कगार पर आ जाएंगे। पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान केवल उनसे खेलता है, वहाँ के लोगों से। ऐसा लगता है सोलंकी जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह का हमला करके ये संकेत देना चाहता है कि जो हिंदू वहाँ से यहाँ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं पर्यटक जगत में, तो वो ना आए, और हम इसी तरीके से यहाँ से युवाओं को आतंकवादी बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें और अपनी उंगलियों पर नचाएं, क्योंकि उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो वो हमारी उंगली पर नाचेंगे। ऐसा कुछ मैसेज। योगेश जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने देखा नहीं था पहले कि जम्मू कश्मीर में पत्थर कितना बजता था, सैनिक हो चाहे कोई हो, सब पर पत्थर बजते थे। वो तो चाहता है पाकिस्तान के ऐसे ही रहें, नहीं चाहता है इंजीनियर बने, नहीं चाहता है वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, वो नहीं चाहता है। यदि साइंटिस्ट बन गए जम्मू कश्मीर के हमारे भारत के मुसलमान, तो फिर यहाँ पर कैसे ये जो घटना हो रही कैसे होंगी? तो वो नहीं चाहता पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ टूरिस्ट बंद हो, ये गरीब रहें, हमसे मदद मांगे, हम भीख में कुछ दें, खुद तो भिखारी है, गतिविधियां करें। तो आतंकवाद को बिल्कुल वो चाहता ही है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की क्या छवि है आप देख रहे हो, भारत की छवि देख रहे हो। रात में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। पुतिन रूस, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत की पावर देख रहे हो। जो वहां पर ये थे अरब कंट्रीज में, वहां के भी सुल्तान ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पाकिस्तान अपनी औकात समझ नहीं रहा किससे, लेकिन चोरों का वो, लेकिन तुमने कितने डकैत यहाँ पर भी देखे थे, उनका क्या हुआ? तो पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है। और वहां पर देखते हैं, वहां के लोग भूखी मर रही है। आप देख रहे हो पीओके में, मैं तो कहता हूं कि उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब मुझे लगता है कि भूखा, नंगा, लुच्चा, बेईमान सामने से ना आतंक करे, सामने से ना लड़े, पीछे से पीठ में वार करे, तो वो इंसान नहीं है।
वो साला जानवर की औलाद है, दम है तो सामने लड़ना चाहिए ना, पीठ पीछे क्या वार करना, आम जनमानस को क्या सताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की सैनिक मुंह तोड़ जवाब दें लुच्चे भंगी लोगों को, क्योंकि जो जिस तरीके का काम करते हैं, पीछ पीछे वार कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है ये शब्द क्या कहें, हर हिंदुस्तानी के जहन में वो शब्द निकल रहे हैं कि ये मिल जाए कोई एक भी तो क्या करेंगे हालत। हिंदुस्तान की सेना वो मजबूत सेना है कि उसने कितनी बार फन उठाया तभी उसका फन दुचला है, फन कूटा है उसका। मैं तो कह रहा हूं कि अब बारी है पीओके की लेने की भी, इसी गुस्सा में अटैक कर दो, पूरा पक्ष विपक्ष एक हो जाए और इन आतंकियों को मुंह तोड़ पाकिस्तान को। और उस पीओके के लोग भी अब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया भारत हमें अपना लो, क्योंकि वहां से लोग परेशान हैं। तो योगेश जी, इन चोर चंगोरों की, आतंकियों की आप सब जानते हो, वहां अकेले एक आध मुस्लिम बना है। और जो इस तरह मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है अमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला का, जो वर्तमान में अमर अब्दुल्ला भी वहाँ के सीएम है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान के चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, वो भी इसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं घर का वेदी लंका ढाए वाला हिसाब हो रहा है? मैंने भी अभी शिव चौहान जी ने डाला था, फेसबुक चल रहा था, मैंने भी देखा था उस पर। तो बोल रहे हैं जब बात आई है अटैक की तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ी पहनी नहीं है और लड़ाई होगी तो मिसाइल हम पर फूटेंगे, हम मरेंगे। तो ये क्या नागरिक हैं भारत के, बड़ा शर्म आती है। अभी मैंने कुछ मौलाना को देख रहा, वो भी तो भी सटीक जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान लड़ने तैयार हैं वो। और एक जिम्मेदार व्यक्ति वहां का जिसको भारत ने मुख्यमंत्री बनाया, ये तो कॉवर्ड हल्का हरकत है। तो इनको तो अरे और क्या है, ये तो डर गए, ये नमक क्या ताकत है, वो देख रहे हैं कि ये हो जाएगा। मैं तो कहता हूं भारत सरकार, भारत के लोग ऐसे लोगों का पहले सफाया करें। भारत के लोग भी, चाहे कोई जाति हो कोई धर्म हो, जो अपने देश के प्रति, अपने भारत माँ के प्रति वो कह रहे हैं कि वो कायर हैं, वो बम फोड़ देंगे, वो मजबूत हैं, वो करेंगे, चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे मूर्खो, दुष्टो, तुम्हें इस सरकार ने, इस देश ने तुम्हें राजा बनाया वहां का, और उनके ही तुम्हें तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लगता है कि उनके तो हमारे देश के मुस्लिम हिंदू सब मिल करके उसको पहले सही करें, उसे आतंकवादी मान करके पहले उस पर की तरफदारी कर रहा। अब यहां पर जात पात धर्म की बात नहीं, अब देश की बात है। और लगता है कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अकेले उन 26 व्यक्तियों पर, टूरिस्ट पर हमला नहीं हुआ, ये सब पूरे हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान को मिलकर के जवाब सटीक से देना चाहिए योगेश जी। अब वक्त नहीं है, अब पूरी हदें पार कर दी हैं पाकिस्तान ने। अब तो यहाँ के जर्रे जर्रे को, हर नागरिक को सरकार को जगाकर सरकार को बेबस कर देना चाहिए कि अटैक कल नहीं अभी करो, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। निकिता, आप सुबह से इसको कवर कर रहे हो, आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पर दौरा किया और वो कैसे गए, क्या क्या सिचुएशन रही, उन्होंने क्या क्या ऐलान किया? जैसा कि मैंने देखा कि मैं सुबह से इस पूरी खबर को कवर कर रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि ये जो हरकत है, पहले तो ये बेहद ही शर्मनाक और कायरतापूर्ण है। क्योंकि अगर किसी को वार करना है, आपको किसी से बदला लेना है, तो आप मतलब ऐसा, ये तो कोई हरकत ही नहीं है ना कि आप पीठ पीछे से वार कर रहे हो। और दूसरी बात कि जो टूरिज्म है, यानी कि जो पर्यटक हैं, जो लोग वहाँ घूमने फिरने जा रहे हो, आप उन्हीं की वजह से खा पी रहे हैं और आप उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। अगर वो लोग आना जाना बंद कर जाएंगे तो आपके तो लाले पड़ जाएंगे खाने पीने की। सबसे बड़ी बात तो इन्हें ये समझनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने देखा कि सबसे बड़े एक्शन लिए गए, वहाँ अमित शाह जी पहुँचे, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद वो तुरंत पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाके सारा निरीक्षण किया। वहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई कर दी गई है, एरोप्लेन से सारी जांच पड़ताल की जा रही है। और तो और 2 आतंकी ढेर भी किए गए। मतलब 2 घंटे बाद खबर आती है कि 2 आतंकी बारामूला में उन्हें ढेर कर दिया गया। अभी कुछ स्केच भी जारी किए गए हैं और भी अभी जांच जारी है। हाँ, सर्च अभियान चालू है और अभी भी ऐसा मतलब मालूम होता है कि कुछ ही क्षण में या कुछ ही दिनों में ऐसी खबरें आएंगी कि जो भी आतंकी थे जिन्होंने ये कायरतापूर्ण हरकत की है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि जनता को भी अब सामने आना चाहिए, बिल्कुल मतलब एकदम स्टैंड लेना चाहिए। और ये यहाँ पर जो बांटने की जो राजनीति की गई है
कि यानी कि जो टेररिस्ट हैं उनने बांटने का काम किया है, यानी धर्म जाति के नाम पर वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो आपका धर्म पूछते हैं, आपकी जाति पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अगर मुस्लिम हैं, कलमा पढ़ रहे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं हिंदू हैं आप तो आपको ऑन स्पॉट आपकी मार के आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं होती ना। तो योगेश जी निकिता ने वैसे इस तरह बताया कि पूरा देश गुस्से में है और पूरा बताया कि किस तरह से उन्होंने एक धर्म के आधार पर मारा लोगों को। तो मैं तो अपने दर्शकों से और जो भी जहाँ तक ये लोग देखते हैं, अब आपको एक होने की ज़रूरत है। यदि बहुत से एक नहीं हुए तो मारे जाओगे सब। महिला किस तरह से अपने पति को बचाने की, वहाँ देखा स्थानीय लोग भीख मांग रही, मेरे पति को बचा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो दोस्तों अब नहीं तो कभी नहीं, फिर अब वो वक्त है इस समय, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से अपने में घिरा हुआ है, वो POK से घिरा हुआ है, अन्य लोगों से घिरा हुआ है, चीन से भीख मांग रहा है। इस समय सही चोट का देने का निशान अब समय है। तो हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को, जात पात धर्म को, सबको बुला करके कोई भी ऐसे कमेंट न करे मेरे दोस्तों कि जो इस तरह से लोगों में एक विखंडन का जो भाव पैदा हो। सभी एकता का परिचय दे करके अभी तो लगता है हिंदुस्तान के साथ खड़े हों तो हम मातृभूमि के सच्चे पुत्र हैं, नहीं तो हम बहुत बड़े गद्दार, बहुत बड़े कायर शायद, क्योंकि हम अपने ही देश को गिराने के लिए अपने ही देश में आग लगाते हैं, तो हम फिर देश के अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। जिस तरह देखा था आपने यूनिस और सैफुल्ला, कई लोग अपना कोड यूज कर रहे थे कि लोग उसको आइडेंटिफाई न करें, लेकिन उसका मालूम पड़ गया, इसके जारी हुआ एक सैफुल्ला है, सैफुल्ला स्थानीय है। और जो TRF के जो लोग हैं, आपने पहले देखा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है मुनीर जी, मुनीर ने कहा है, वहाँ पर मैं देख रहा था, मुनीर उस समय सेना अध्यक्ष नहीं, वो तो उस समय लग रहा था कोई लीडर है बहुत बड़ा, यही मुख्यमंत्री, यही राष्ट्रपति है, सब कुछ यही प्रधानमंत्री है। वो कह रहा था पाकिस्तानी लोगों से कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की महानता बताओ कि हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है। वो पाठ पढ़ा रहा है, मैंने देखा उसको, अभी 4-6 दिन पहले की बात है। यानी वो पहले बात कर रहा कि हिंदू दुश्मन है। इधर सैफुल्ला वहाँ पर कुछ दिन पहले वो वहाँ पर घाटी में घटना घटता है, वो रैकी करता है वहाँ जम्मू कश्मीर जा कर के, ये पहलगाम में जा कर के रैकी करता है। तो इनकी पहले सुनियोजित घटना थी, इन्हें मालूम था उसी जगह ये हमला करते हैं जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो। और अब की तो ये विशेष रूप से अलग जनाजन कैसा कि उसमें अभी तो ने बताया था कि वो हिंदू मुस्लिम पूछ करके ही केवल हिंदू पर ही आक्रमण कर रहे हैं। लगता है कि ये किसका क्या, ये जो देश के कुछ कुकुर मुत्ते हैं जो अपने देश में ही आग लगाते हैं, क्या वो फूट का फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि अरे राजनीति करो, आप आओ, अपने अच्छे कर्म करो, अच्छे विकास करो, लेकिन ये आपस में फूट, पार्टी किसी की विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भाजपा, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी हो, हम कोई किसी एक पार्टी संबंध नहीं रखते, हमारे लिए सब पार्टी अच्छी है और सब खराब है। जो विकास करेगा, वो जो देश की बात करेगा वो अच्छा है, क्यों खबर एक्सपर्ट जो सही देश की बात कर रहा है उसी के साथ हमने बात की है। चाहे वो यदि अखिलेश जी ने सही बात काम किया है तो अखिलेश जी के साथ हैं, यदि मायावती अच्छे हैं तो मायावती के साथ हैं, और योगी जी अच्छे तो हम जो अच्छा काम देश के इत्तेमाद कर रहा है उसके साथ हैं, प्रदेश के इत्तेमाद कर रहा है उसके साथ हैं। तो अभी मैं एक ही योगेश जी छोटी सी बात कहूँगा, इंडिया की फौज इस समय बहुत पूरी मूड में है, बस आदेश मिलने की ज़रूरत है और कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर अपने मिसाइल विसाइल जो भी है तैयार कर लिए हैं, क्योंकि डर है उसे, और डर है। और भारत की फौज न तो उन आतंकियों को छोड़ेगी और न आतंक जहाँ पनप, आतंक के आका दाढ़ी हिलाते हैं, अब पड़ेगी गोली, बेटा तैयार हो जा। अब हिंदुस्तान का बच्चा के जहन में एक ही बस वो है, किसी तरह से पाकिस्तान से बदला लिया जाए, क्योंकि ये खून खराबा बहुत करता है। हमें फन को कुचला जाए और तभी इसका इलाज होगा। आप उसे हटाओगे सर्प को तो वो करेगा, उसके फन को ऐसा कर दो दोबारा फन उठाए नहीं। तो
सरकार को, देश की जनता को, सब एक होकर के ईश्वर से प्रार्थना करके, अल्लाह से अपनी इबादत करके, अपने वाहेगुरु से प्रार्थना करके बस कैसे भी करके बदला लिया जाए उन दुष्टों से और जो दुष्टता कराने वाले उनसे। योगेश जी, लगता है कि अब तो सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो डिसिप्लिन में रहती है और जमाना है जो वैसे अनडिसिप्लिन लोगों का। इनको तो जो जेल में बड़े बड़े खूंखार आतंक यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के ही, वो तो अपने को मरा हुआ समझ रहे हैं, उनको ही बॉर्डर भेज दो। नागा साधु हैं उनको भेज दो, और तलवारें, कच्छुली, चिमटा वाले, अरे बहुत फौज है। पहले तो फौज ही हमारी इतनी है कि वो किसी की नौबत नहीं आने देगी, उनको इस तरह से कच्चा छपा जाएगी, इस तरह से भून देगी। सरकार से आदेश तो मिले। योगेश जी, हमारा हिंदुस्तान इस समय बहुत ही शौर्य की गाथाएं, उसकी लोग संसार में आर्थिक चाहे नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे रक्षा की नीति हो, इस समय सब मजबूत है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के कारण से, अकेली मोदी जी का नहीं है, हम सब का ये हिंदुस्तान है। तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, किसी भी तरह से ऐसी घटना कभी घटित हो तो कोई फूट की राजनीति नहीं, उसमें टिप्पणी नहीं, उसमें जवाब चाहिए, बात नहीं। अरे उन पे ऐसे कमेंट करो जो सब एक हों, ऐसी आग लगाओ। चौके अभी देख रहे हैं, समझता हूं कि शायद अभी हमारा हिंदुस्तान जागा नहीं है। अबे तो कोने कोने में, हर शहर में विरोध होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान विरोध होना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इस हमले का बदला लें। लेकिन हमारे अभी यहाँ पर देख रहे हैं कोई ऐसा कुछ नहीं कहीं हो रहा है। लेकिन जागेंगे, हिंदुस्तानी चुप नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान बदला लेगा, हिंदुस्तान की फौज बदला लेगी, हिंदुस्तान का हर नागरिक बदला लेगा। पाकिस्तान और उसके आतंकी बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान कभी न हार मानने वाला है, न हार मानेगा। भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन उन नालायकों को पीठ पीछे वार करने वालों को इंडिकेट करना चाहता हूं, भारत कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, डंक की चोट पर वार करता है। और दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप बाहर, चाहे आप अंदर किसी से भी लड़ो, लेकिन जब एकजुटता की बात आए तो सब लोगों को एकजुट होकर ऐसे नालायकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक जैसा रहना चाहिए। इसमें कोई सेना नहीं देखे जी। मैं एक शब्द, जैसे घर में लड़ लो आप, हिंदुस्तान में लड़ो, ठीक है, चार बर्तन होते लड़ते हैं, लेकिन जब कोई बाहर की बात आ जाए और बाहरी दुश्मन को अटैक कर रहा है तो प्यारो एक हो जाओ, एक हो जाओ। फिर दुश्मन पर इस तरह अटैक करो कि वो अपनी फन न उठा पाए। हम आपस में लड़ते रहे अपने वैसे, लेकिन जब बाहर की बात आए तो सारे मतभेद भूल करके सब एकता का परिचय दें। और मैं तो कहता हूं वो समय एकता का ही है। भारत सरकार पर आप दबाव बना के, और किसी तरह से हम भी कहते हैं भारत सरकार उन 28 जानों को, उनकी शहादत को व्यर्थ में न जाने दे, उनका बदला जल्द से जल्द। यानी एकजुटता ही आपका विजय का सबसे बड़ा मंत्र रहेगी। लिहाजा मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखें। और लगातार उन व्यक्तियों से ज़रूर कहूँगा कि कोई भी किसी के भी कमेंट पर दो, लेकिन भारत के अगेंस्ट ना हो, भारत की सेना के अगेंस्ट ना हो, जो हमारे लोग शहीद हुए उनके अगेंस्ट ना हो, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।